एक तरफ माया है, इसमें तुम्हारा योगदान है और ये क्या तुमको दे रही है, और एक तरफ वो है जो तुम्हारे अंदर जो राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तुम्हारा जो योगदान है अपने हृदय की तरफ, तो चाहे वो छोटा सा भी हो, वो मुसीबत में नहीं बदल रहा है, वो आनंद में बदल रहा है। इस दुनिया की तरफ जो योगदान दे रहे हो, वो मुश्किलों में बदल रहा है। और क्या कि हाँ भाई, मुश्किलें तो आती रहती हैं, मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लगे रहो, लगे रहो बेटा, लगे रहो। और एक है जो हृदय का मार्ग है, जिसमें मुश्किलें नहीं है, जिसमें आनंद है। एक छोटी सी गिलहरी थी। तो क्या करती थी वो गिलहरी कि अपने शरीर को पानी में, समुद्र का जो पानी था उससे धो करके, अपने को गीला करके रेत में वो लोट लगाती थी और जाकर के पत्थरों के बीच में अपने सारे शरीर को हिलाती थी, ताकि जो रेत है वो पत्थरों के बीच में पड़े और पत्थर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सुग्रीव सुपरवाइजिंग कर रहा था पुल बनाने की बात, तो देखा कि भगवान राम गिलहरी के साथ खेल रहे हैं। और वो कहता है कि ये अच्छा किया आपने, इसको हटा दिया यहां से, ये सबके बीच में आ रही है, ये सबको डिस्टर्ब कर रही है, ये हमको पुल नहीं बनाने दे रही है। भगवान राम ने कहा नहीं, इसे कहते हैं एम्पथी, सिंपैथी नहीं, एम्पथी। भगवान राम कहते हैं नहीं, ये भी सेवा कर रही है। छोटा सा उसका योगदान, ज्यादा लंबा चौड़ा बड़ा नहीं, छोटा सा उसका योगदान, पर उस योगदान को वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसको तो सारी इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मतलब क्या था? ये मतलब ये है, एक तरफ माया है, इसमें तुम्हारा योगदान है और ये क्या तुमको दे रही है, और एक तरफ वो है जो तुम्हारे अंदर जो राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। वो राम तुम्हारा जो योगदान है अपने हृदय की तरफ, उसको वो समझ रहे हैं। और चाहे वो छोटा सा भी हो, वो मुसीबत में नहीं बदल रहा है, वो आनंद में बदल रहा है। इस दुनिया की तरफ जो योगदान दे रहे हो, वो मुश्किलों में बदल रहा है। और क्या कि हाँ भाई, मुश्किलें तो आती रहती हैं, मुश्किलें तो आती ही रहती हैं,
लगे रहो, लगे रहो बेटा, लगे रहो। और एक है जो हृदय का मार्ग है, जिसमें मुश्किलें नहीं, जिसमें आनंद है। चलते 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 49 ईयर्स हो गए, और जब से मैंने चालू किया तो मैं बहुत छोटा था, 9 साल का था। तो 49 ईयर्स के बाद कुछ ऐसा समय आता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपना सिर जरा ऊपर करे और देखे कि कहां पहुंचे, क्या किस मंजिल तक आए हैं। और जब मैं इस बात को देखता हूं और इसके बारे में सोचता हूं विश्व भर में, तो ठीक है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सब जगह प्रचार है, नई नई जगह में भी प्रचार अभी भी फैल रहा है, लोग सुन रहे हैं। जहां पहले कभी कोशिश नहीं की गई थी प्रचार के लिए, वहां भी लोग सुन रहे हैं, जेल में भी लोग सुन रहे हैं। और सिर्फ जो कैदी हैं जेल में, सिर्फ उन्हीं पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर वहां के जो पुलिस वाले हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, वहां के जो वार्डन्स हैं उनमें भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी ज्ञान लेना चाहते हैं। और जगह जगह, अभी एक जगह लोगों ने बहुत कोशिश की थी, कई सालों से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जापान में जेल बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। तो वहां भी लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार वहां भी ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम चालू हो, पर नहीं हो पाया। अथॉरिटीज ने हमेशा मना कर दिया। और जब ये किताब निकली अभी हाल में जापान में, तो वो किताब जाके वार्डन को दी, तो उसने पढ़ी, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने अब काफ़ी सारी और किताबें मंगवाई हैं, और वो वहाँ के जो कैदी हैं उनको किताब से पढ़ करके सुनाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये सब कुछ हम कह सकते हैं, और लोग ताली भी बजाते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर अगर 49 ईयर्स के लिहाज से देखा जाए कि कहां होना चाहिए था और कहां हम हैं, तब ये बात स्पष्ट होती है कि जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, और जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। तो ये बात होती है कि अगर कार खराब हो गई और उससे किसी से कहा गया कि भाई धक्का मारो, तो उसने धक्के से मारने के लिए जोर लगाया और कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ। अब वो सारी जिंदगी भर जोर लगाता रहे, उसकी बस की बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ समझने की यह बात है कि यह ज्ञान है किसका, और जिस चीज से लोग प्रभावित होते हैं वो शब्द हैं किसके, कौन सुना रहा है उनको। जो पीस एजुकेशन में जो कुछ भी वीडियो में है वो कौन सुना रहा है, किसके शब्द हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसके हैं वो किस प्रकार से चाहता है करना। मतलब जिसका है ये सब कुछ, ज्ञान जिसका है, सत्संग जिसका है, वो किस प्रकार से करना चाहता है।
पर ये बात कभी न तो समझी गई अच्छी तरीके से कि इसका क्या मतलब हुआ। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे को सपोर्ट करें इस वेंचर में, इस आगे वाले वेंचर में, क्योंकि इसका रुख अलग है, इसका रुख अलग है। ये जहां तक प्रचार की बात है, प्रचार प्रेमियों के लिए नहीं है। किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। गधों के लिए नहीं है, भैंस के लिए नहीं है, गऊ के लिए नहीं है, मगरमच्छ के लिए नहीं है, बंदरों के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। और मनुष्य मनुष्य है, चाहे उसके पास ज्ञान है या नहीं है, सबके पास पहुंचना। अब प्रेमी लोग हैं, अजी हमको पूरा का पूरा सत्संग सुनना है। अब चाहे उसमें मैं 10 मिनट नहीं बोल रहा हूं बीच में क्योंकि माइक्रोफोन खराब हो गया, उसको निकाल दें? नहीं जी, उसको भी रखिए। अब वो कमर्शियली कैसे वायबल होगा? कोई सुन रहा है सत्संग को, कैसे वायबल होगा? तो ये प्रेमियों की है। और दुनिया में वो लोग सुनना चाहते हैं कि जी आप इसको ऐसा एडिट कर दीजिए, 5 मिनट मेरे पास मिल जाते हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 4 मिनट का ब्रेक मिल जाए, मैं देख लूं। दुनिया ये चाहती है। तो अगर सारे दिन वो 5-5 मिनट, 4-4 मिनट देख करके प्रेरित होता रहे तो क्या खराबी है उसमें? अब क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 1 घंटा चलेगा प्रोग्राम तो 1 घंटा उसको निकालना पड़ेगा, 1 घंटा है नहीं उसके पास। अब 1 घंटा है नहीं उसके पास तो देखेगा ही नहीं। वो 5 मिनट का है, 4 मिनट का है, 3 मिनट का है, कम से कम कहीं जाते ही उसको समय मिल गया 3 मिनट का, देख लेगा। अब प्रेरणा तो उसको मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मनुष्य को देखता हूं कि तेरे अंदर वो चीज है, तेरे अंदर अज्ञानता भी है, तेरे अंदर ज्ञान भी है। और किसी तरीके से अगर तेरे अंदर जो ज्ञान है उसको अगर शक्ति मिल गई तो तेरी वाह हो जाएगी तेरी जिंदगी में। इसीलिए ये शांति का जो संदेश है आज के दिन में, इसका जितना महत्व है वो पहले कभी नहीं था, क्योंकि अज्ञानता इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछो मत, और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों ने अपने हित की बात देखना छोड़ दिया है। और यही एक ऐसा संदेश है जो आदमी को कहता है, मजबूर करता है कि तू अपनी बात सुन, तू मनुष्य है, तू यहां मनुष्य के रूप में आया है, तू यहां हमेशा रहेगा नहीं। यही एक मैसेज है जो कहती है कि अगर तू 100 साल भी जिए तो वो सिर्फ 36,500 डेज हैं, ज्यादा नहीं है। 36,500 दिन है बस, उससे ज्यादा नहीं है। और अगर जीना है तो ढंग से जियो, प्रेम से जियो, प्यार से जियो और अपने जीवन को पूरा करो। मैं तो सिर्फ यही कहने के लिए आया था कि सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों का सहयोग है। और मेरे को आशा है कि जब वो समय आएगा कि आप लोग उसमें सहयोग दे सकेंगे तो आपके सामने वो बात आएगी और आप लोग सहयोग उसमें देंगे। धीरे 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 सेवा, सत्संग, भजन उन्होंने किया। अपने गुरु महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा। कोई तो चीज जिंदगी के अंदर होनी चाहिए जिस चीज के ऊपर अटल विश्वास हो। चाहे रात दिन में बदल जाए और दिन रात में बदल जाए, कोई बात नहीं। सूर्य दूसरी तरफ से उदय हो, कोई बात नहीं। समुद्र पत्थर का हो जाए और पत्थर समुद्र हो जाए, कोई बात नहीं।
रेगिस्तान पानी हो जाए कोई बात नहीं, परंतु कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसपे अटल विश्वास कर सके। अटल विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं, अटल विश्वास। क्योंकि सिर्फ अंधविश्वास नहीं, जिस चीज को जानते हैं, जिस चीज का अनुभव किया हुआ है। खैर, ये बातें तो मैं पता नहीं कितने ही सालों से लोगों से कहता आ रहा हूं, भाई जीवन को सफल बनाओ, एक जीवन मिला है, वापस आओगे? क्या मानो, क्या मानो? और ये बात मैं डराने के लिए नहीं कहता, किसी को डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कहता, क्योंकि ये नहीं मालूम है कि आओगे नहीं आओगे। हर एक शब्द के पीछे, हर एक शब्द के पीछे मैं हूं, मैं हूं। पहली बार आया हमारा महाराज जी हमारा गांव में, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे हृदय गदगद हो गया। हम खुद अनुभव कर रहे हैं कि हमको कितना आनंद आया। जिसकी तलाश थी वो मिल गई है मुझे। कभी सोचा ही नहीं था कि ये जिंदगी में इतना आनंद है। महाराज जी का इस कार्यक्रम से मैं हर समय जुड़ना चाहता हूँ। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो अनुभव से भरे हुए शब्द थे। प्रेम की ये यात्रा आज भी जारी है। महाराज जी आज भी प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग उस आनंद को पा सकें जो उनके ही हृदय में बसा है। उनका संदेश सरल है और सबके लिए है। ये सचमुच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास महाराज जी जैसे मित्र हैं जो हृदय की शांति को हमारे लिए संभव बना सकते हैं। और इस अद्भुत मित्रता का आरंभ होता है प्रेम से, और ये मित्रता आगे भी बढ़ती है तो प्रेम के कारण। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए सच्चा प्रेम। जो मैं करता हूं अपने जीवन में, जो 40 साल से मैं करते आया हूं, मैं इसलिए करते आया हूं